मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी तकरार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव में पार्टी का नेतृत्व कर रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान का खेमा हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है, तो दूसरी ओर विरोधी गुट के नेता हुड्डा और उदयभान पर हार की जिम्मेदारी लेकर कुर्सी छोड़ देने का दबाव बना रहे हैं। और इसी बीच शैलजा गुट के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का नया बयान पार्टी में बड़ी अंतर्कलह की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, शमशेर सिंह गोगी ने आज करनाल में पत्रकारों से बातचीत में बगैर नाम लिए हुड्डा को चला हुआ कारतूस बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरा हाईकमान को सुझाव है कि अब चले हुए कारतूस को संदूक में बंद कर देना चाहिए और नए लोगों को पार्टी में मौका देना चाहिए। मैं कोई बयानबाजी किसी के व्यक्तिगत तौर पे खिलाफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पार्टी को नुकसान पहुंचाए, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको पीछे हटा देना चाहिए। और अब तो ऐसे हालात पे हम पहुंच गए हैं कि मेरी पार्टी को सुझाव है कि नए लोगों को आगे लाया जाए और जो चले हुए कारतूस हैं उनको अब संदूक में बंद कर देना चाहिए। रखो, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जो पार्टी का संगठन गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी के काम में लगाया जाए। जो बिना एमएलए की रात को चीफ मिनिस्टर बन के सोते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही शैलजा गुट के नेता हुड्डा खेमे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन सिंह भी शामिल हैं। बीते दिन बीरेन सिंह ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को इस्तीफा देने की मांग उठाई, जिस पर शमशेर सिंह गोगी ने क्या कहा, सुनिए। ये तो पहले दिन से हम कह रहे हैं, चौधरी साहब ने कहा है, उनका भी स्वागत है और ये सच्ची बात है। बिना संगठन के, बिना फौज के आप मतलब जर्नैल अकेला क्या करेगा? फौज होनी चाहिए और लड़ाई लड़ने की उसकी क्षमता के साथ साथ उसको अधिकार भी होने चाहिए। तो कहाँ सर अब आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा, कहाँ कमी रहेगी, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया हार के। कमी तो ये देखो, मेरे हिसाब से तो कमी ये है कि अब जब 4 आदमी घर में है या 10 आदमी है या 100 आदमी, मान लो 4-5 लीडर हैं, 10 लीडर हैं, जब उनकी आपस में बैठ के चर्चा ही नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती, आपस में बोल चाल तक नहीं है, तो फिर पार्टी जीते कैसे? लोगों तक तो किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी, लोगों को अप्रोच करने की। जो मुद्दे थे जो कांग्रेस को इलेक्शन के बीच में एड्रेस करने चाहिए, वो नहीं किए। राहुल गांधी भी आए, उनका भी जादू चल नहीं पाया। नहीं, राहुल गांधी जी का जादू चला तो ये 37 आ गई। आप, मैं कहता हूं भी असंध से मीटिंग शुरू हुई और असंध की स्टेज पे हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों इकट्ठे थे। तो वैसे तो हुड्डा साहब कहते हैं भी शैलजा मेरी बहन है, हमारी कोई लड़ाई नहीं, तो वहां स्टेज से ही कह देते भी हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। राजनीतिक बयान देना नहीं चाहिए? क्या मैसेज दिया वहां? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ गई। और किसकी जिम्मेदारी थी? जो इलेक्शन को लीड कर रहे थे उन्हीं की जिम्मेदारी थी। और ये राजनीतिक बयान वहां से देना चाहिए था, क्योंकि पहली बार वो इकट्ठे हुए थे। फिर उसके बाद वो इकट्ठे होते, बयान देते ना देते, उसका मैसेज सारे में जाता। अभी बीजेपी वाले रोज जो नरेटिव बना रहे थे उसके खिलाफ एक दिन डीएससी का मुद्दा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोटा सिस्टम जो है उसको पहली कैबिनेट में लागू कर देंगे। कांग्रेस के किसी नेता ने बयान ही नहीं दिया। हम क्या करेंगे? टोटल जो डीएससी के लोग थे वो भाग गए ना, तो उनके ही भागने से कांग्रेस में गुटबाजी और अपने ही नेताओं पर सवाल उठाने और घेरने का यह सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछले 10 सालों से यही होता आ रहा है और भविष्य में भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज शमशेर सिंह गोगी ने हुड्डा को चला हुआ कारतूस बोला, वहीं बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें इंदुराज ने शमशेर सिंह गोगी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि छाछ तो बोले, छलनी भी बोले। नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो अपना छोटा भाई है, वो बेचारा पता नहीं किसको खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। वैसे तो ठीक आदमी है वो, लेकिन उसकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ वहाँ छत्र छाया में रहना है। तो हालांकि उसको
मेरे ख्याल में छाछ और छाननी में फर्क का ही नहीं पता। अगर अपनी आत्मा से पूछेगा तो छाननी के पास तो वो खड़ा ही था। हमने तो ऐसा कांग्रेस के खिलाफ कोई काम नहीं करा जिससे छाननी कहेगा हमारे को हम तो छाछ हैं, छाछ तो बोलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हुड्डा गुट की ओर से जहां चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, वहीं शमशेर सिंह गोगी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं की लापरवाही और हनक से हारी है, क्योंकि हमारे बड़े नेता पूरे चुनाव में कभी एक साथ आए ही नहीं। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा और उदयबान के नेतृत्व को लेकर अंदरूनी कलह लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लेगा या फिर हुड्डा और उदयबान के हाथों में ही पार्टी की कमान रहेगी। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।